जय हिंद दोस्तों, आप सबका टू अकेडमी में स्वागत करते हैं। आज हम लूसेंट की वन लाइनर जीएस की पार्ट 2 लेके आए हैं। यदि आप पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो पहला पार्ट जाके देख लीजिए। अभी हाल फिलहाल में जो एसएससी का एग्जाम हुआ है वो पहले पार्ट से बहुत सारे क्वेश्चन मिले हैं। बच्चे बता रहे थे जो देखे हैं, सर बोले कि सर आपने बहुत लेट अपलोड किया, एसएससी एग्जाम के पहले आप अपलोड कर देते एसएससी जीडी में तो हमें बहुत फ़ायदा हो जाता है। एसएससी जीडी के बाद अभी 2 दिन पहले ही मैंने आंसर की जब आई है तो बच्चों ने बताया, क्योंकि एसएससी जीडी के एग्जाम तक मैंने अपलोड नहीं कर पाया था पार्ट 1, तो इसलिए मैंने सोचा है कि एसएससी एमटीएस आगे लगा हुआ है आप लोगों का। फिर उसके आगे सुपर टेट भी आने वाला है। यूपी टेट में तो मान लीजिए सिलेबस वही आता है, रेलवे के कुछ एग्जाम है, जिससे हर एग्जाम में एसएससी का हो या कोई भी एग्जाम हो, लूसेंट के जीएस आप लोगों को फंसते ही फंसते हैं। तो आई होप आप लोगों को जो भी एसएससी एमटीएस का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए बेनिफिट हो जाएगा। अब पार्ट 1 जाके देख लीजिए, ये पार्ट 2 है, ठीक है दोस्त। क्यों? क्योंकि लूसेंट की जीएस में कम से कम 1000 क्वेश्चन मुझे आप लोगों को प्रीवियस ईयर के कराने हैं, जो कि एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल तो है लेकिन आप लोग देखोगे नहीं, इसलिए मैंने छोटा छोटा ग्रुप बना दिया है, पार्ट 1 पार्ट 2 करके। तो आधे घंटे 1 घंटे की वीडियो रहेगी तो आप आसानी से देख लोगे। कंडीशन ये है कि बस आप लोग लीड लगाइए, आज इस वीडियो पे फोकस कीजिए और आवाज़ को सुनते जाइए। आवाज़ को जब तक सुनेंगे नहीं तब तक आप लोगों के दिमाग में नहीं बैठेगा। आज जो वीडियो अपलोड हो रही है और जो एसएससी जीडी की आई है, मिलाइएगा, ज़्यादातर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। हाँ, करंट अफेयर जब एग्जाम होते हैं उस टाइम के आते हैं तो उस टाइम पे भी हम उसको कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो आप यदि चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। सिलेक्शन तक इस चैनल के साथ बने रहिए, जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा उस दिन अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आइए हम अपने क्वेश्चनों पे चलते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे, तो ये सभी को पता होगा, हड़प्पा सभ्यता में, ठीक। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, उस गणतंत्र का नाम बताइए जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जातियों का राज्य संघ था। तो बज्जी था, ठीक है, वज्जी, ठीक है। एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो ये राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने कराया था। कृष्ण प्रथम, याद रखिएगा। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी कृषि तो अब भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था की ही ताकत है, ठीक है। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? तो हरिसेन ने बनवाया था, ठीक है, हरिसेन। ये थोड़ा सा मिस्टेक है दोस्त, हरिसेन इस तरह, तो टाइपिंग एरर है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन है, राजस्व अधिकारी तोडरमल किसके अधीन सेवा में की थी? तो ये अकबर है। ये शेरशाह सूरी, टाइपिंग गलत हो गया है, तो अकबर है दोस्त, ठीक है। सर ने लग रहा है टाइपिंग थोड़ी सी गलत कर दी, ठीक है। भारतीय सेना का संस्थापक कौन था? तो भारतीय सेना का संस्थापक कौन था? सुभाष चंद्र बोस, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस मुगल शाहजहां ने मुगल की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? अकबर ने। कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का स्रोत कौन सा है? तो 13वां शिलालेख है, ठीक है, 13वां शिलालेख, 13वां, ठीक। ये भी आप कई बार एग्जाम में आपको प्रीवियस ईयर में देखना, वैसे कोई भी क्वेश्चन हो 4 से 5 बार आपको प्रीवियस ईयर में मिल जाएगा, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, यूपी ट्रिपल एससी हो या यूपी पीसीएस हो, कोई भी एग्जाम हो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, गंधार कला किसके अधीन फली फूली? ठीक, तो ये कुषाण काल के दौरान फली फूली थी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक थे, ठीक है। राजा राम मोहन राय के समय में इस पे 1829 में जाके पूरा प्रतिबंध लगा था, ठीक है, पूरा प्रतिबंध लगा था। लेकिन यहाँ सुल्तान की बात कर रहा है, सुल्तान की बात, ठीक। तो मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक। दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग के समय दूसरा युद्ध हुआ था एंग्लो, जिसमें हैदर अली के टीपू सुल्तान मतलब हैदर अली के पिताजी थे और वारेन हेस्टिंग इधर से अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहे थे। किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो ये औरंगजेब था, ठीक है। तुलसीदास रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी थे? तो अकबर के शासनकाल में। ताजमहल किसके द्वारा बनाया गया? तो शाहजहां के द्वारा बनाया गया है। उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ है? तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है पास बैठना, ठीक। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। जिस मनीषी मतलब पंडित ने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया था वे थे अगस्त्य। अगस्त के महीने से याद रख सकते हैं, ठीक है आप लोग।
वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें हुआ था? तो ये सामवेद में सभी को पता होना चाहिए। देखिए, स से संगीत होता है, स से सामवेद होता है। ना जाने कितनी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। प्राचीन भारत में बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम था तक्षशिला था। ठीक है, तक्षशिला था। ठीक। हर्षचरित के लेखक कौन थे? तो हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट थे। ठीक, बाणभट्ट थे। अगला क्वेश्चन देखिए, किस लड़ाई में मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया था? तराइन की दूसरी लड़ाई जो पृथ्वीराज चौहान से हुई थी। देखिए, पहली में हार के भाग गया था। पृथ्वीराज चौहान ने पहली लड़ाई में मोहम्मद गोरी को हरा दिया था, लेकिन दूसरी लड़ाई में वो जीता। तो इससे आपको क्या सीख मिलती है कि पहली हार से आपको निराश नहीं होना चाहिए। जिंदगी का हिस्सा होता है हार और जीत। आप पहले ही युद्ध में वो हार जाता और मोहम्मद गोरी डिप्रेशन में चला जाता तो वो दूसरा युद्ध लड़ने नहीं आता। वो गया, तैयारी किया कि कहाँ उसने गलती की थी, किस वजह से वो हारा, उसने उस रीजन को तलाश किया, उसे दूर किया, और वहीं पृथ्वीराज ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए कि गोरी को एक बार हरा चुके हैं, दोबारा आएगा तो फिर हराएंगे। तो जीतने हारने वाले में यही फर्क होता है। जब कोई हारता है ना तो वो पहले से कहीं बेहतर बन के दूसरे के सामने आता है। तो मोहम्मद गोरी जब हारे तो उन्होंने अपनी कमियों पे वर्क किया। तो इसी तरह यदि कोई एग्जाम में आप फेल होते हो या नहीं निकलता है, कम नंबर आते हैं, तो आप उन कमियों को पकड़ो कि कहाँ वो क्वेश्चन जो हम छोड़ के आए हैं अगले एग्जाम में वो क्वेश्चन हमें नहीं छोड़ना है। क्या हमारे अंदर की कमी है उसको पकड़िए, उस पर मेहनत करिए, उसको कमजोरी को उस कमजोरी को अपनी ताकत में बदल दो। यही जीत का एकमात्र मूल मंत्र है दोस्तों। ठीक है, तो आइए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आर्य पूर्व के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए गए रथों का प्रयोग किया। ठीक, आर्य के बारे में बात हो रही है। चोल राजाओं का शासन था, तो ये दक्षिण भारत में तमिल पर। ठीक, चोल जो शासक थे वो दक्षिण भारत पे ही राज्य करते थे। ठीक, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा संगीत किसने लिखा है? देखिए, ये आपको पता होगा, इस गीत को किसने लिखा है? तो मोहम्मद इकबाल ने लिखा है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की थी? तो राजगिरी में हुई थी। ठीक, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के किन शहरों पे परमाणु बम गिराए गए थे? हिरोशिमा और नागासाकी पे। ठीक, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो हाजी बेगम ने बनवाया था। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो 1942 में आया था। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती। भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? तो अवनींद्रनाथ टैगोर थे। अवनींद्रनाथ टैगोर। ठीक, ये रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं थे दोस्त। रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक बुक लिखी थी गीतांजलि, उनके लिए उसको वो मिला था नोबेल प्राइज। ठीक, अवनींद्रनाथ टैगोर। ये सारे क्वेश्चन देखिए कितने अच्छे लेवल के हैं और कितने जबरदस्त तरीके से हैं। आप चाहो तो इन क्वेश्चनों को 2 से 3 बार पढ़ लो, एग्जाम कोई भी हो नहीं छूटेगा। ठीक है, अगला आइए अगले पे चलते हैं। किस भारतीय शासक ने कलिंग पे युद्ध किया था? अशोक ने। ठीक, कौन से दशक को उपनिवेशवाद समाप्त करने का युग कहा जाता है? 1950 को। ठीक, अगला है पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया था? तो विष्णु शर्मा ने किया था। ये चाणक्य का नाम है। चाणक्य का नाम है। नहीं, चाणक्य का तो विष्णु शर्मा नहीं था, कौटिल्य था। सही है, चाणक्य का नाम कौटिल्य था, कौटिल्य के नाम से भी जाना है। कथकली किस नृत्य है? तो केरल राज्य का है, केरला का है कथकली। क से केरल होता है, क से कथकली। कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था? तो ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था, 1931 में हुआ था। ठीक, इंडिका किसने लिखी है? तो मेगास्थनीज ने लिखी है। ठीक, गांधी ने करो मरो का मूल मंत्र मतलब नारा कब दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के टाइम दिया था। ठीक, देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? तो पशुपति की करते थे।
द किंगडम ऑफ गॉड इन विद इन यू पुस्तक किसने लिखी है? तो लियो टॉल्स्टॉय ने लिखी है। ठीक है, देख लीजिए। किस सुल्तान को खलीफा से सम्मान वस्त्र प्राप्त हुआ था? तो इल्तुतमिश था। ठीक है, किस सुल्तान को खलीफा, देखिए किस सुल्तान को खलीफा से सम्मान वस्त्र प्राप्त हुआ था? तो इल्तुतमिश था। ठीक है, इसी की बेटी रजिया सुल्तान थी। ठीक है, कनिष्ठ प्रथम किसका पृष्ठपोषक था? तो महायान बुद्धवाद का। ठीक है, महायान, हीनयान, महायान बुद्धवाद समझ रहे हैं ना, दो में हो गया था। तो आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे, जीके के, हिस्ट्री के, जो भी हिस्ट्री के पूरे क्वेश्चन मिलेंगे पाषाण काल से लेके 1947 तक, भारत जब तक आजाद हुआ। इसके बाद हम पॉलिटी की भी सीरीज शुरू करने वाले हैं। संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, कौन कौन से संविधान है, सारी चीजें आप लोगों को मिल जाएंगी। ठीक है, गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव। ठीक, सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय? सूफियों की आस्थाओं से लड़ने परंपरावादी शिक्षक। ठीक, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब की गई? तो 1699 में की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले। 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। वह नगर इस समय किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। राजा राम मोहन राय ने जो उस समय समाज में कुरीतियां फैली थी धर्म के माध्यम से, उन्हें दूर करने की कोशिश की, चाहे सती प्रथा हो या मूर्तिवाद का हो। तो बहुत सारे, जब हम राजा राम मोहन बारे के, अभी लूसेंट में पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा मैं जीएस आप लोगों को, कि मुगल साम्राज्य अलग पढ़ाऊंगा, दक्षिण भारत राज्य अलग पढ़ाऊंगा, फिर हम धीरे धीरे महाजनपद पे आएंगे, पाषाण काल से लेके फिर सिस्टमिक की ढंग से, जैसे भी हिस्ट्री बढ़ी है वैसे वैसे हम आगे आगे पढ़ते रहेंगे। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो सहारा मरुस्थल है। किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र मार्ग दीर्घाकार वृत्ताकार में घूमते रहते हैं? तो ये है केपलर ने किया था। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है? तो वो हीलियम पाया जाता है। विश्व में कितने धरातल मतलब पृथ्वी के कितने हिस्से पे पानी है? तो 71% पे पानी है। ठीक, 71% पे पानी है। ऐसे आधे घिरे हुए तटीय जल जिसका खुले समुद्र से निर्वाह जल प्रवाह हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? नदी मुख। ठीक, मीठे पानी की सबसे बड़ा जलाशय कहाँ पे है? ग्लेशियर में है। ठीक है, अगला, पृथ्वी पर सबसे अधिक तप्त गर्म स्थान कौन सा है? डेथ वैली कैलिफोर्निया में है, अमेरिका कैलिफोर्निया में। ठीक, भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है? गिन लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, करोड़, मतलब 3,28,75,090 वर्ग किलोमीटर। ठीक, उस चक्रवात को क्या नाम दिया गया है जिसके कारण बांग्लादेश उजड़ गया था? तो सिद्र। ठीक, सिद्र। पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो एंडीज पर्वतमाला। ये सब कहीं ना कहीं आप यदि कंपटीशन एग्जाम, वनडे एग्जाम के क्वेश्चन की तैयारी कर रहे होंगे किसी भी एग्जाम, तो ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं पढ़ने को, देखने को कहीं ना कहीं मिला होगा, लेकिन अलग अलग जगह। अब ये सारी चीजें आपको एक ही जगह मैं प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, और ये सब क्वेश्चन 4 से 5 बार में आए हैं। आप कोई भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के पढ़ लीजिएगा, आपको इन्हीं क्वेश्चनों में से आपको देखने को मिलेंगे हिस्ट्री। हाँ, अब एसएससी एमटीएस का एग्जाम अगला है, तो इसके लिए मैं करंट अफेयर आप लोगों को 6 महीने का प्रोवाइड करा दूंगा, उसका आप टेंशन मत लीजिए। ठीक, आप बस इसको हिस्ट्री पढ़िए, मैथ की वीडियो आपको मिल रही है, एकदम लेक्चर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल रहे हैं, प्लस आपके जीके के हो ही रहे हैं, रीजनिंग आपको मिल ही रही है। ठीक, तो वो टॉपिक वाइज हमने पढ़ा रखा है, इसलिए मैं केवल प्रीवियस ईयर का मॉडल पेपर ही रीजनिंग करवाता हूँ। यदि आप लोगों को टॉपिक वाइज चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। जिस भी टॉपिक को आपको नहीं समझ में आता है, चाहे क्लॉक हो, चाहे आपका डायरेक्शन हो, रैंकिंग हो, ब्लड रिलेशन हो, कोई स्पेसिफिक
टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है वो बता दीजिए, हम फिर से पढ़ा देंगे, ठीक है। फिलहाल इस पे फोकस कीजिए, जीके पे। सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व क्या है? ऑक्सीजन है, ठीक। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। अगला क्वेश्चन, वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना है? 21% है। धातुओं को राजा किस धातु को कहते हैं? तो गोल्ड को कहते हैं, सोना को। किसके ऊपर तीव्रता पूर्वक बढ़ता है? किसके ऊपर ताप तीव्रता पूर्वक बढ़ता है? तो आयन मंडल के, ठीक। पृथ्वी दिवस न जाने कितनी बार पूछा गया है? 22 अप्रैल को, ठीक। कौन सी दो देशों के बीच सीमांकन रेखा नहीं है? तो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा, ठीक है। कौन सी, देखिए ये सब क्वेश्चन पड़े हुए दोस्त। कौन सी रेखा दो देशों के बीच सीमांकन रेखा नहीं होती है? तो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा। रेड किस देश की मुद्रा है? तो नामीबिया की है। कौन सा महाद्वीप पृथ्वी के उत्तरी दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है? तो अफ्रीका महाद्वीप। लघु ज्वार भाटा होते हैं दुर्बल, ठीक। लघु ज्वार भाटा होते हैं दुर्बल। अगला क्वेश्चन आइए, एक ही तापमंडल वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा समताप रेखाएं कहलाते हैं या आइसोथर्म कहलाती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस प्राकृतिक प्रदेश में समरूपता होती है? तो जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति में, ठीक। वायु की ऊर्ध्वाधर गति किसे कहते हैं? तो वायु पक्षोभ को कहते हैं। कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है? तो सिंधु नदी निकलती है, तिब्बत से निकलती है। सहारा अफ्रीका के किस हिस्से में पाया जाता है? तो उत्तरी अफ्रीका में पाया जाता है, ठीक है। एल नीनो प्रघटना को जो विश्व के चारों ओर जलवायु अतिरिक्त का कारण बनी, प्रारंभ में कहाँ से हुआ था? तो प्रशांत महासागर से हुआ था, ठीक। अगला क्वेश्चन है, अटलांटिका में भारत द्वारा अनुरक्षित दो अनुसंधानों केंद्रों का नाम है मैत्री और भारती। ये क्वेश्चन भी हाल फिलहाल में आपको देखने को मिलेगा रेलवे का, जो रेलवे का एग्जाम हुआ है ना अभी कुछ महीने पहले, उसमें ये क्वेश्चन मिलेगा आपको, ठीक है। दो अनुसंधान केंद्र है अंटार्कटिका में भारत के, तो वो मैत्री और भारती है। ये रेलवे ग्रुप डी का जो अभी हाल फिलहाल एग्जाम हुआ है ना, उसमें ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड हुआ है, ठीक है। अगला, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? तो ये ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के उपाय के लिए देशों के बीच करार है। ये क्वेश्चन भी आपको कई बार मिलेगा। बृहद पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है। केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? तो वास्को डी गामा ने। केप ऑफ गुड होप के रास्ते ये दक्षिण अफ्रीका से होते हुए आए थे, ठीक है। अगला, कुकनेन किस पेड़ की छाल से निकाली जाती है? तो सिनकोना के, ठीक। प्रथम भारतीय राज्य किसे बनाया था? भाषा मतलब भाषा के आधार पर, प्रथम भाषा के आधार पर कौन से राज्य का गठन हुआ था? तो आंध्र प्रदेश 1956 में हुआ था, ठीक है दोस्त। अगला, प्रस्वेदन किस स्थिति से बढ़ता है? तो गर्म शुष्क हवादार स्थिति से बढ़ता है। भारत में प्रथम जैवमंडल रिजर्व की स्थापना कहाँ हुई थी? तो नीलगिरी, ठीक। जैव तंत्र में संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बहुतायतन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो हाइड्रोजन पाया जाता है। शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? तो कावेरी नदी द्वीप द्वारा है। भारत के किस राज्य को ईश्वर का अपना देश यानी गॉड ऑन कंट्री कहा जाता है? तो ये केरल को कहा जाता है, ठीक। गॉड ऑन कंट्री, ठीक, ईश्वर का अपना देश, ठीक, केरल को। विश्व हीरा आपूर्ति में कौन सा देश सर्वाधिक योगदान है? तो ये रसिया है, रूस। भारत के किस शहर को कभी सूरज की ऊर्ध्वाधर किरणें नहीं मिलती हैं? तो वो चंडीगढ़ है, केंद्रशासित प्रदेश में आता है चंडीगढ़, ठीक है। चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है, ठीक है दोस्त। भारत में कौन सा राज्य महत्वपूर्ण ताम्र उत्पादक राज्य है? तो ये राजस्थान है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्वाभाविक रूप से घटित होने वाला सबसे भारी तत्व है, तो ये है यूरेनियम, जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हुए वन करवाते हैं मैंग्रोवन, ठीक है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 जिसको गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है, ठीक है। विश्व का सबसे लंबा सबसे बड़ा द्वीप
सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। ठीक, भारत में किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है? तो ये आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। वह कौन सी सबसे बड़ी धारा है जिसके कारण काले पानी के कारण काली धारा भी कहा जाता है? तो कुरोशिया धारा होते हैं, कुरोशिया धारा। ठीक, विश्व की 25% भूमि को आच्छादित करने वाला सबसे बड़ा वन कौन सा है? तो साइबेरियन टैगा वन है, साइबेरिया का टैगा वन। ठीक है, अगला है सूर्य या चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया कितने भागों में विभाजित हो जाती है? तो 3 भागों में विभाजित हो जाती है। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो 324 में। ठीक, किस संवैधानिक संशोधन से पंचायती राज का स्थापना की गई थी? तो 73वां संविधान संशोधन 1992 लागू 93 में हुआ था, मतलब प्रोसेस होके तो 92 ही ऑप्शन में मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया? तो अनुच्छेद 167 है, अनुच्छेद 167। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय संविधान के किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं? भाग 3 12 से 35 में मूल अधिकारों का है। वर्ष 1977 में किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत पंचायती राज की जांच करने के लिए सरकारी समिति का नियुक्त किया था? तो अशोक मेहता थे। ठीक, अगला क्वेश्चन है, देखिए 77 में अशोक मेहता थे, इसलिए मैं यहाँ पे 77 है। ठीक है ना, सबसे पहले बलवंत राय मेहता का गठित हुई थी। भारतीय संविधान के किस भाग से सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया जाता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये कहाँ से लिया गया? तो आयरलैंड से। कितने देश यूएन जनरल असेंबली में सदस्य? तो 193 है यूएन के जनरल असेंबली में। ठीक, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसर की बात की गई? तो अनुच्छेद 16 मौलिक अधिकार में बात की गई है। ठीक है, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयोग कौन थे? तो सुकुमार सेन थे, सुकुमार सेन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग से संबंधित हो? तो 324 है। ठीक, 324। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिबन को माना जाता है, लॉर्ड रिबन को। भारत में नियंत्रण महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। ठीक, सर्वोच्च न्यायालय में के न्यायाधीशों की सेना निवृत्ति मतलब रिटायरमेंट की अवधि कितनी होती है? तो 65 है। कितने जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, देख रहे हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आपको मेरे क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। बहुत जल्द मैं आप लोगों को ये क्लास प्रोवाइड कराऊंगा पार्ट 3 के रूप में। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।